अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज की दिन भर की सबसे अहम खबरें। सबसे पहली खबर ये है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले जो उम्मीदवारान थे, जो लोग थे, वो अब एक नई सियासी जमात का रुख कर रहे हैं। कौन सी नई सियासी जमात आ रही है, यही मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जहांगीर तरीन साहब की सियासी जमात नहीं है। आपके लिए ये बात हैरान कुन होगी कि जहांगीर तरीन साहब जो पिछले दिनों से इतनी मीटिंग्स कर रहे थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें कर रहे थे, वो उनकी किसी सूरत कारगर नहीं साबित हो सकी। इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के पास नाम नहाद इलेक्टेबल्स की वही तादाद है जो पाकिस्तान के अंदर आपने देखी थी पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस के अंदर 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बुरी तरह शिकस्त खा गई। ये वो लोग थे जिनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जब सीटी उनको निकलवाया और उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट दिलवाना था, तो उसके बाद नाअहली के बाद जो इलेक्शन हुए उसमें मुस्लिम लीग नून ने उनको टिकट्स दी और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये इलेक्शंस हार गई। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके अंदर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका, जिसे पंजाबी में कहते हैं, किला बहुत कमज़ोर है। इस वक्त बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो मीडिया में बार बार आ रहे हैं। इससे फील ही शायद हो रहा है कि वो कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं, ऐसा नहीं हो रहा। मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, इसी तरह दूसरे नाम हैं, ये लोग जो हैं ये ख़ुद सब मिलकर एक नई सियासी जमात बनाएंगे। ये किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे, ये जहांगीर तरीन साहब का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि ये जो ख़ुद को इलेक्टेबल समझते हैं और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के करीब पाए जाने वाले सियासतदान जो हैं, जिनका इस्टेब्लिशमेंट से माजी में ताल्लुक़ रहा है, वो एक नई सियासी जमात बनाएंगे और उस सियासी जमात की लीडरशिप का सेहरा हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब के सर ही आ जाए। आप इनको 2018 के जीप वाले कैंडिडेट्स मत समझिएगा। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिनको स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं और उनको इस्टेब्लिशमेंट की आने वाले दिनों में आप भरपूर बैकिंग हासिल होता देखेंगे। हमारी पहली खबर जो है नई सियासी जमात की, इसी से मिलती जुलती हमारी दूसरी खबर है और वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल। 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पॉलिटिकल कैपिटल खो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो स्पेस बनी है उसके अंदर आने को तैयार बैठी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के अंदर, जनूबी पंजाब महाज जो था पिछले 2018 के इलेक्शंस में जो बना था, उसके बहुत सारे कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं, छोड़ चुके हैं या छोड़ने के प्रोसेस के अंदर हैं, उनको लेकर साउथ पंजाब में एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का पैनल खड़ा करने वाली है 2023 में जब भी इलेक्शन होंगे उसके अंदर। इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनकी एक बहुत बड़ा किरदार है सारी बात के अंदर, और आने वाले दिनों में जरदारी साहब जो हैं वो पंजाब के अंदर डेरा डालने वाले हैं। इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑब्वियसली को बहुत ज़्यादा खदशात हैं, क्योंकि इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है सियासी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान की है। 2018 के इलेक्शंस के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो आपको पता चलेगा कि यही दो टॉप पार्टीज़ थी, जो टॉप कैंडिडेट्स थे, जीतने और हारने वाले जो थे वो इन्हीं दो सियासी जमातों के लोग थे। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल वाइप आउट हो चुकी है, लेकिन अब जरदारी साहब ने स्पेशल टास्क दिया है मखदूम अहमद महमूद साहब को एक दफ़ा फिर, जो कि पहले तो सियासत से साइड पर होकर बैठ चुके हुए थे, लेकिन उनको दोबारा से टास्क दिया गया है कि पंजाब के अंदर पार्टी को दोबारा से रिजुविनेट करने की कोशिश की जाए। इसके अंदर जरदारी साहब का टारगेट ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कैंडिडेट हों जब कभी भी अगले इलेक्शंस हों, और जरदारी साहब ये बहुत अच्छे तरीके से बात जानते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी लेना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। इसीलिए वो पाकिस्तान के अंदर जो आने वाला सियासी मंजरनामा है उसके अंदर अपनी सियासी जमात को इस कदर मजबूत रखना चाहते हैं कि अगर इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर की सियासी जमात कम अज़ कम बन जाए। जरदारी साहब का ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में जब कभी भी इलेक्शन होंगे, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर जो रियासत का प्रेशर है उन पर या इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर है उसको बाला ताक रखते हुए पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इंटरनल गिनतियाँ हैं या जो उन्होंने किए हुए हैं उसके मुताबिक उनके ख्याल में इमरान खान 80 के करीब सीटें लेने में फिर भी कामयाब हो जाएंगे। तो उनका ख्याल ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि सेकंड नंबर की पार्टी वो होगी, और चूँकि अब उन्होंने शहबाज शरीफ को जिस तरह सपोर्ट देकर वज़ीर आज़म बनवाया हुआ है, इस तरह आने वाली असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं
वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। पंजाब के अंदर सियासत बहुत मज़े की देखने को मिलेगी, क्योंकि पंजाब की अंदर चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट पीपल्स पार्टी का लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो यहाँ पर उतनी सीटें नहीं जीत सकती। लेकिन जरदारी साहब का इसके अंदर ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून भी चूँकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, तो शायद वहाँ पर वो डील कर सके। और व्हीलिंग एंड डीलिंग का तो काम जरदारी साहब का बहुत अहम काम है। जरदारी साहब सारी सियासत जो उनकी है वो व्हीलिंग एंड डीलिंग के ऊपर ही चलाते रहे हैं। हमारी जो आज की आखिरी खबर है उसका ताल्लुक जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से है। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है, स्पेशली 2022 अप्रैल के अंदर जब वफाकी हुकूमत तब्दील हुई, तो उसके बाद जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी उसके लिए समझना बहुत मुश्किल था कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं या वो PDM के लिए काम कर रहे हैं। जब पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील हुई, हमजा शहबाज शरीफ साहब की कुछ देर के लिए हुकूमत बनी, तो उसके अंदर भी ये तज़ब्ज़ुब पाया जाता था तमाम ब्यूरोक्रेट्स के अंदर। दे वर नॉट रियली, वो समझ नहीं पा रहे थे कि होना क्या है। और चूँकि होता ऐसे है कि जब इस किस्म की अनसर्टनिटी होती है तो सरकारी अफसरान जो हैं वो अपना काम छोड़ देते हैं। तो इस वक्त की जो खबर है वो यही है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा बददिली है, और वो बददिली मौजूदा हुकूमत से नहीं है। वो बददिली जो है वो सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी ना होने के बारे में है। वो इस किस्म की है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसकी जो एक पोस्टिंग है या एक जगह जो सीट वो बैठता है उसकी कोई मियाद नहीं है। दुनिया भर के अंदर जो ओहदे दिए जाते हैं या जिन ओहदों पे तैनातियाँ की जाती हैं उसकी कोई मियाद होती है। आर्मी चीफ़ की 3 साल की मियाद है। चीफ जस्टिस साहब जो है वो ख़ास उम्र जब अटेन कर लेते हैं तो वो रिटायर हो जाते हैं। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर्स और इस किस्म के जो दीगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पुलिस के अंदर भी जो लोग हैं, उनके लिए कोई टेन्योर की उनकी गारंटी नहीं है कि वो 3 साल या 2 साल एक जगह बैठेंगे। और जब वो वहाँ बैठ नहीं सकते तो उनका ये कहना है कि इसके अंदर एक तो ये टेन्योर की मसला है, और दूसरा इस सारी पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी के अंदर वो किसी काम को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2018 में जिस तरह पंजाब की ब्यूरोक्रेसी एक दफ़ा रिवॉल्ट करने को तैयार हो गई थी, तो क्या आने वाले दिनों में भी देखना होगा कि कहीं वो रिवॉल्ट की सिचुएशन तो नहीं पैदा हो जाती। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ब्यूरोक्रेसी ने मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहब को ये बात बता दी हुई है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रैकडाउन्स हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो कह रहे हैं कि रियासती जो उनके ऊपर जुल्म है उसके अंदर पंजाब हुकूमत और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कानून को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो कर रही है। इसके एग्जांपल ये भी है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं होम के, उनके अपने एक रिश्तेदार हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, बड़े क्लोज़ रिश्तेदार हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, MP हैं। वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुके हैं और उनका जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट की तरफ भेजा जा रहा है। तो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी अपने भी रिश्तेदारों को बचाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो जो भी काम है, जो उनको टास्क दिए जा रहे हैं, असाइन किए गए हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उनके दिल में ये डर ज़रूर मौजूद है कि कल को अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं तो वो इस सब को कैसे देखेंगे और उसके बाद उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक हेडलाइंस की एक और एपिसोड के साथ। मुझे हसन खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।